जैनपुर गांव में राम प्यारी अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहा करते थी। राम प्यारी के पति रामू की हाल ही में आकस्मिक मौत हुई थी। राम प्यारी अपने पति के मरने के बाद एकदम से अकेले पड़ गई थी। अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण के लिए राम प्यारी लोगों को जादू दिखाया करती थी, जिससे थोड़ा बहुत पैसा आ जाया करता था। उसी पैसों से राम प्यारी अपना घर चलाया करती थी। राम प्यारी इतना अच्छा जादू दिखाती थी कि जैनपुर के सारे लोग राम प्यारी की फैन हो गए थे। यदि भी गांव में कोई भी छोटा मोटा फंक्शन होता था तो लोग राम प्यारी को ही बुलाया करते थे। एक दिन राम प्यारी के घर गांव के मुखिया आते हैं। राम प्यारी मुखिया का बहुत सेवा सत्कार करती है। हाँ मुखिया जी बोलिए, कैसे आना हुआ मेरे घर? राम प्यारी वो मेरे नाती का मुंडन है। अब बोल रहे हैं जादू देखने को। वो भी तुम्हारे जादू को ही तो इधर आया था काम से, तो सोचा इधर से ही तुमको बोलते चालू की आ जाना। कल ही अपने दोनों बच्चों को भी साथ लेते आना। एक दो दिन रहना फिर आ जाना, नहीं तो इस बरसात के मौसम में तुमको दिक्कत होगा आने जाने में। हाँ मुखिया जी आप जैसा बोलो। ठीक है तब मैं चलता हूँ, कल समय से आ जाना। हाँ ठीक है, राम राम। हाँ राम राम। फिर मुखिया जी वहाँ से चले जाते हैं। रात होती है और राम प्यारी अपने दोनों बच्चों को खिला पिला कर सुला देती है और खुद भी सो जाती है। अगले सुबह राम प्यारी खाना बनाकर अपने बच्चों को खिला पिला कर खुद भी खाकर मुखिया जी के घर के लिए निकलती है। हालांकि राम प्यारी के पास कोई साधन नहीं था, इसलिए वो अपने दोनों बच्चों को लेकर पैदल ही जा रही थी। बरसात का मौसम था ही, आधे रास्ते में ही बारिश होने लगी। बारिश में राम प्यारी अपने दोनों बच्चों को लेकर एक पेड़ के नीचे छिप जाती है और बारिश बंद होने का वेट करने लगती है। लगभग 20-30 मिनट बारिश होती है और बंद हो जाती है। बारिश बंद होने के बाद राम प्यारी वहां से मुखिया जी के घर के लिए निकलती है और कुछ ही देर में मुखिया जी के घर पहुंच जाती है। राम प्यारी और उसके दोनों बच्चों को रहने के लिए मुखिया एक रूम दे देता है। पूरा दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। रात को राम प्यारी सभी को जादू दिखती है। राम प्यारी जादूगरनी की जादू देखने के बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं। उस रात राम प्यारी मुखिया जी के घर ही रुकती है। अगले सुबह राम प्यारी अपने घर आ जाती है। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन उसी गांव में एक दूसरा जादूगर आता है। जिसका नाम जगमोहन था। जगमोहन भी अच्छा खासा जादू दिखाया करता था, लेकिन गांव में सभी लोग राम प्यारी के जादू को ही देखा करते थे। ये बात जगमोहन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन जगमोहन राम प्यारी के घर आता है। आइए जगमोहन जी, कैसे आना हुआ? बस राम प्यारी, मैं तुमसे ये बोलने आया था कि तुम ये जादू दिखाना बंद कर दो। मेरा इसी से घर चलता है, मैं जादू दिखाने क्यों बंद कर दूं? क्योंकि सब लोग तुम्हारी जादू को ही पसंद कर रहे हैं। मेरा कोई देख ही नहीं रहा है। इसका मतलब मैं छोड़ दूं? हाँ। मैं नहीं छोड़ सकती, अब आप यहाँ से जाइए। राम प्यारी जगमोहन की बात नहीं मानती तो जगमोहन वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। इस राम प्यारी की इतनी हिम्मत कि वो मेरी बात नहीं मानी। इसे तो मैं छोड़ूंगा। रात हो जाने पर जगमोहन राम प्यारी के घर आता है और उसे मार कर वहाँ से चला आता है। राम प्यारी मरने के बाद एक भयंकर जादूगरनी चुड़ैल बन जाती है। जगमोहन, ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया।
देखिए अब मैं क्या करती हूँ आपके साथ। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे अब कैसे रहेंगे मेरे बिन। फिर जादूगरनी चुड़ैल रामप्यारी का रूप लेती है और अपने बच्चों के पास जाकर सो जाती है। अगले सुबह रामप्यारी अपने दोनों बच्चों को सिखा देती है कि कोई भी आएगा तो बोल देना कि मैं काम से बाहर गई हूँ। फिर दोपहर के समय गांव का शेखर आता है रामप्यारी के घर। बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? अंकल मम्मी तो अभी घर पर नहीं है, गई है बाजार, कुछ काम से आएगी शाम को। ठीक है, जब आएगी तो बता देना कि मैं आया था। ठीक है। फिर शेखर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन गांव के शेखर के घर ही एक फंक्शन होता है। रामप्यारी के ना आने के कारण शेखर जगमोहन जादूगर को बुलाता है। जगमोहन स्टेज पे सबको जादू दिखा रहा था। जादूगरनी चुड़ैल उस समय वहीं पर थी। देखो इस दुष्ट आदमी को कैसे मुझे मार के सबको जादू दिखा रहा है, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर जादूगरनी चुड़ैल जगमोहन के शरीर में घुस जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। जगमोहन को इस तरह हंसते देख सब हैरान रह जाते हैं। तभी जगमोहन बोलता है, मैं ही रामप्यारी को मारा हूँ, बड़ी आई मेरी बात ना मानने वाली। भेज दिया उसे भगवान के पास। अब बस इस गांव में जादू दिखाऊंगा और कोई नहीं। इतना कहकर जगमोहन फिर हंसने लगता है। जगमोहन जब सारी बात बता देता है तो जादूगरनी चुड़ैल उसके शरीर से निकल जाती है। तभी जगमोहन का एक आदमी जगमोहन के पास जाता है और बोलता है, सर आपने ये क्या कर दिया? आपने अपनी सारी पोल खुद ही खोल दिए। अब जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागिए, नहीं तो अब लोग चप्पल जूता से स्वागत करेंगे। आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने जो लोग मेरा चप्पल जूते से स्वागत करेंगे? पहले आप यहाँ से भागो, फिर बताता हूँ। जगमोहन और जगमोहन का वो आदमी स्टेज से धीरे से भाग जाते हैं। जब ये बात गांव वालों को पता चलती है कि रामप्यारी को जगमोहन ने मारा है तो पूरे गांव में हलचल मच जाती है। जैसे तैसे रात कटती है और सुबह हो जाती है। सुबह को सब लोग गांव के मुखिया के पास जाते हैं। मुखिया जी, रामप्यारी को और किसी ने नहीं, ये जगमोहन ही मारा है। चलिए उसको इस गांव से निकालिए। उस व्यक्ति के लिए इस गांव में कोई जगह नहीं है। हाँ तो तुम सही कह रहे हो, चलो जगमोहन के घर चलते हैं। फिर मुखिया के साथ जगमोहन के घर जाते हैं। जगमोहन, ये तुम सही नहीं किए, बताओ रामप्यारी को मार दिए। वो इतना अच्छी औरत थी कि उसका कंपेयर किसी नहीं किया जा सकता। ऊपर से सब लोग उसका फैन था। अब तुम अपना सामान पैक करो और इस गांव से निकल जाओ। तुम इस गांव के व्यक्ति का इज्जत नहीं कर सकते तो इस गांव में रहने का हक नहीं है। जगमोहन को सफाई देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए जगमोहन चुपचाप वो गांव छोड़ के चला जाता है।